नमस्कार दोस्तों, 40% शो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज की क्लास में मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको कंफ्यूज होता है। कुछ क्वेश्चन आते भी हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, इजी भी हैं, कठिन भी हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। प्रश्न नंबर 2, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है 640, 2011 की जनगणना के अनुसार। प्रश्न नंबर 3, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है 2525 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 4, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका करेक्ट ऑप्शन, उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट को आता है, लेकिन फिर भी इसका करेक्ट ऑप्शन बी है K2। प्रश्न नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है 382 किलोमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 6, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है 74.04%। प्रश्न नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन ए है 940। प्रश्न नंबर 8, अशोक स्तंभ में कितने सिंह हैं? इसका करेक्ट आंसर बहुत कम स्टूडेंट को पता है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है 4। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते निम्नलिखित में किस उपनिषद से लिया गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है मुंडका उपनिषद। प्रश्न नंबर 10, भारत का राष्ट्रगान मूल रूप से किस भाषा में रचा गया? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है बंगाली भाषा में। प्रश्न नंबर 11, आपातकाल की स्थिति में भारत के राष्ट्रगान की अनुमानित अवधि क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन 20 सेकंड ए ऑप्शन है। वैसे 52 सेकंड में गाया जाता है, लेकिन आपातकालीन स्थिति में वो उसका ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 12, वंदे मातरम राष्ट्रगीत का एक भाग था। ये है डी ऑप्शन आनंद मठ। प्रश्न नंबर 13, भारत के राष्ट्रगीत के पूर्ण संस्करण की अनुमानित अवधि क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है 65 सेकंड। प्रश्न नंबर 14, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है फाइकस बेगालालेसिस। प्रश्न नंबर 15, भारत के राष्ट्रीय फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है मैंगीफेरा इंडिका। प्रश्न नंबर 16, हाथी परियोजना भारत में किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है 1992। प्रश्न नंबर 17, भारतीय झंडा अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है 26 जनवरी 2002 को भारतीय झंडा अधिनियम लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 18, भारतीय झंडे के 3 रंगों की व्याख्या किसने की थी? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है डॉक्टर राधाकृष्ण ने। प्रश्न नंबर 19, तेंजिंग और एडमंड हिलरी ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर झंडा कब फहराया था? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है 19 मई 1953। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा भारत का राष्ट्रीय फूल है? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है नेलुम्बो न्यूसीफेरा। प्रश्न नंबर 21, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है 1963 को। प्रश्न नंबर 22, बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है 1972 बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। प्रश्न नंबर 23, बाघ को बचाने के लिए बाघ परियोजना भारत में किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है 1973। प्रश्न नंबर 24, राष्ट्रीय मुद्रा में अक्सर रुपए को बीच में काटने वाली रेखा किसका प्रतिनिधित्व करती है? ये प्रतिनिधित्व तिरंगा का करती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है संघ संवत। ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। प्रश्न नंबर 26, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है 1957। प्रश्न नंबर 27, मार्च से प्रारंभ होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का पहला महीना कौन सा है? इसका पहला महीना
क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर डी है चैत्र। प्रश्न नंबर 28, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का अंतिम महीना कौन सा है? इसका अंतिम महीना फाल्गुन है, ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 29, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8-9 जुलाई को रूस की यात्रा पर गए थे, रूस की राजधानी का नाम क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है मॉस्को। प्रश्न नंबर 30, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9-10 जुलाई को ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए थे, ऑस्ट्रिया की मुद्रा का नाम क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है यूरो। प्रश्न नंबर 31, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21-22 अगस्त को पोलैंड की यात्रा पर गए थे, पोलैंड की राजधानी का नाम क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है वार्सा। प्रश्न नंबर 32, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23-24 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर गए थे, यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है कीव इसकी राजधानी है। प्रश्न नंबर 33, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4-5 सितंबर को सिंगापुर की यात्रा पर गए थे, सिंगापुर की मुद्रा का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 33 का करेक्ट ऑप्शन डॉलर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 से 6 अगस्त को फिजी की यात्रा पर गए थे, फिजी की राजधानी का नाम क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है सुआ इसकी राजधानी है। प्रश्न नंबर 35, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7-9 अगस्त को न्यूजीलैंड की यात्रा पर गए थे, न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है वेलिंगटन। प्रश्न नंबर 36, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 अगस्त को तिमोर लेस्ते की यात्रा पर गए थे, तिमोर लेस्ते की राजधानी का नाम क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है दिल्ली, दिल्ली नहीं दिल्ली है। प्रश्न नंबर 37, साल 2019 में बहरीन नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया, बहरीन की राजधानी का क्या नाम है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 38, साल 2019 में मालदीव ने नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया, मालदीव की राजधानी का नाम क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है माले। प्रश्न नंबर 39, साल 2018 में फिलिस्तीन ने नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया, फिलिस्तीन की आधिकारिक भाषा कौन सी है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 40, साल 2016 में अफगानिस्तान ने नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया, अफगानिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है काबुल। इस तरह आपके 40% कवर हुए, 40% शो में रेगुलर में 40% करवाता हूं। अगर आप भी एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।